हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल को लेके आया हूँ। आवर्त सारणी को हम याद कैसे रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है। यदि ये पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम कैसे याद रखें आवर्त सारणी को, इसमें मेंडलीव मोज़ले का महत्वपूर्ण स्थान है। मोज़ले को आधुनिक आवर्त सारणी का पितामह भी कहा जाता है। हम कैसे याद रखें, सर्वप्रथम स्टार्टिंग मैंने यहाँ पर ए ब्लॉक से किया है। ए ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया है, लेंथेनाइड और रेक्टेनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड जिसे हम 4F सीरीज कहते हैं, कैसे याद रखें, लालू से प्रीति नड्डा PMA से यूरोप गार्डन में तभी दिया हो पैसा, अर्थात टीम अब लूटेगी। यहाँ पर जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है वो रेड कलर लेंथेनाइड के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है एक्टिनाइड जिसे 5F सीरीज कहते। एक था पैदल चलने वाला, उसने नेपाल, पुर्तगाल, अमेरिका, कैलिफोर्निया, बैंकॉक का सफर 41 दिनों में पूरा कर फर्स्ट मेडल नंबर ला रखा। अब हम लेंथेनाइड की बात करें। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया। जो लेंथेनाइड 4F सीरीज होता है वो 57 से 71 तक का होता है, जिसमें La को लेंथेनम कहा जाता है और Lu को लुटेनियम कहा जाता है। इस प्रकार से इस ट्रिक की सहायता से हम लेंथेनाइड 4F सीरीज को याद कर सकते हैं। 5F एक्टिनाइड एलिमेंट को कहा जाता है 5F सीरीज, जो 89 से 103 तक होता है, जिसमें मैंने कहा था एक था पैदल चलने वाला, तो AC से क्या है एक्टिनियम और TS से हो जाएगा आपका थोरियम। उसी प्रकार से हम, ठीक है, ला रखा एलेर से हो जाएगा आपका लॉरेंसियम हो जाएगा। तो इस ट्रिक की सहायता से हम लेंथेनाइड और रेक्टेनाइड सीरीज को याद कर सकते हैं। अक्सर विद्यार्थी ए ब्लॉक के एलिमेंट को कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से छोड़ देते हैं, तो आप लोग जरूर इसको याद कीजिएगा और ये बहुत ही आसान ट्रिक है। अब डी ब्लॉक में हम आते हैं। डी ब्लॉक में सबसे पहला है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें है साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मैग्नीज फेरस कंपनी से निकाले कॉपर जिंक, जिसे हम कहते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। दूसरा है हमारा यूसुफ जहीर नो बॉल पर आउट, मोंगिया तेंदुलकर, राहुल, रोहित, प्रसाद अगरकर क्रीज पर डटे हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आए तो हम उसको याद कर सकते हैं। ये लालू, मैंने ये लेंथेनाइड का है, ठीक है। उसके बाद लेंथेनाइड में हम इसको LA से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हॉफनियम को हनीफ, टीवी वॉच, रेस में ऑस्कर इधर के प्रथम ऑथर होंगे। ठीक है, इस ट्रिक की सहायता से हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को याद रख सकते हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के लिए, जिसमें से AC आपको दिखाई दे रहा है एक्टिनियम, जो मैंने आपको एक्टिनाइड के लिए बताया था। उसके बाद है आपका एक रफ्तार दबाए सागर भाई, हस्ती मिटाकर 10 को रंगीन किनारे कर निकले। इस ट्रिक की सहायता से हम डी ब्लॉक एलिमेंट को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मैग्नीज फेरस कंपनी से निकाले कॉपर जिंक, जिसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें का SC, ठीक है, मतलब ये क्या है, स्कैंडियम है, इसमें का TI क्या है, टाइटेनियम। उसी प्रकार से सभी एलिमेंट्स का, ठीक है, यहाँ पर ट्रिक लिखा गया है, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको 3D सीरीज भी कहते हैं, जो 21 से लेकर 30 तक होता है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जिसको 4D सीरीज कहा जाता है, जो 39 से लेकर 48 तक होता है। मैंने आपको बताया था कि यूसुफ जहीर नो बॉल पर आउट, जैसे यूसुफ से Y है तो ये ट्रिबियम हो गया, GR है तो क्या हो जाएगा, जिरकोनियम हो जाएगा। उसी प्रकार से वो ट्रिबियम से लेकर कैडमियम तक जाता है। थर्ड ट्रांजिशन में मैंने आपको बताया था कि जो लेंथेनम का 57 होता है, जो 72 से 80 तक होता है, जिसमें LA का लेंथेनम होता है, और HF का क्या होता है, हॉफनियम, जो 72 से लेकर 80 तक जाता है, जो मर्क्यूरी तक जाता है। तो इस ट्रिक की सहायता से हम थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट को भी याद रख सकते हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जिसको 5D सीरीज कहा जाता है, जो 104 टू 112 तक होता है, जो मैंने आपको बताया था कि एक्टिनियम, जो एक्टिनाइड सीरीज का है, जिसको एक्टिनियम कहते हैं। उसके बाद है जो RF रिप्रेजेंट करता है, जिसको रदरफोर्डियम कहा जाता है, जो लास्ट में कहाँ तक जाता है, 112 तक जाता है, जिसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं हम, जिसको कॉपरनीशियम
के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ट्रिक बताया और आप लोगों को उसे याद करना है। उसके बाद आता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में सर्वप्रथम स्टार्ट होता है बोरान से, और बोरान को 13 ग्रुप की फैमिली में रखा गया है, जिसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होता है, जिसको मैंने लिखा है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इस ट्रिक की सहायता से भी याद रख सकते हो। 14 ग्रुप में कार्सीगेट, सीन हमारा प्यारा। इस ट्रिक की सहायता से कार्बन फैमिली को याद रख सकते हो। 15वां जो ग्रुप होता है हमारा, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेमिसाल, इससे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और सैनिक, एंटीमनी, बिस्मत को याद रख सकते हैं। 16वां ग्रुप को ओ साजा से टेलीग्राम पहुंचा, इससे हम 16वें ग्रुप को याद रख सकते हैं। 17वें ग्रुप को फिर क्लिनिक बर्बाद, इतने में अतिथि आया, इससे याद रख सकते हैं। और 18वें ग्रुप हरभजन ने अगरकर को 0 रन पे आउट किया। इस ट्रिक की सहायता से हम 18वें ग्रुप को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लिखा है, जिसमें आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इसका एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू होता है, उसके बाद बाकी अन्य आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे बोरान का 5 होता है तो कार्बन का 6, 7, 8, 9 और 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से एल्युमिनियम का याद रखना है, गैलियम, इंडियम और थैलियम का आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ये जो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए। एस ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है या नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसका ट्रिक है हरी, लीला, नलिनी, किरण, रूबी सर्कस से फरार हो गया। ठीक है, ये इनका ट्रिक है। उसके बाद है एल्केलाइन अर्थ मेटल का बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप राजी हो गया। ये हम एल्केलाइन अर्थ मेटल को याद रख सकते हैं, यह इनका ट्रिक है। ठीक है, अब आप लोगों को ट्रिक याद हो गया होगा, तो हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिसमें हमें दिखाई दे रहा है 18 वर्ग और 7 आवर्त। उस आवर्त में आपको पता होना चाहिए, जो पहला वाला होता है उसे कहा जाता है क्षार धातु, एल्केलाइन मेटल। दूसरे वाले को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल। जिसमें से डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको 3D से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट होगा 3D से स्टार्ट होगा। दूसरे को हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, जो 4D से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको 5D से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को 6D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब पी ब्लॉक में आए तो ऑक्सीजन की फैमिली को चाल्कोजन की फैमिली भी कहा जाता है, या चाल्कोजन नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है हैलोजन की फैमिली, फ्लोरीन वाले को। और हीलियम वाली जो फैमिली होता है उसको नोबल गैस या इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज होता है, जिसे 4F और 5F के नाम से जाना जाता है। इसमें आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में मेटल, मेटेलॉइड और नॉन मेटल, ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जिससे आप लोगों को आसानी से चीज़ें या एलिमेंट समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बारी बारी से हाउ टू रिमेंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाउ टू रिमेंबर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ये आप लोगों को बताऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।